कहते हैं दोस्तों, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या, जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। टाइटल यह है कि 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन इन 10 मिनट, यानी कि 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन और 10 मिनट। 10 मिनट में हम लोग 10 चैप्टर को क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको किसी पार्टिकुलर चैप्टर से नहीं मिलेगा, जबकि ये पूरा मिक्स मिल रहा है, मिलेगा। इसमें दिया हुआ है 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन और 10 मिनट में, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेगा और जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि किन्हीं दो संख्या का योग जो है कितना दिया हुआ है, 11। तो दो संख्या हम मान लेते हैं कि दो संख्या रहा होगा x और y। तो x प्लस वाई का योग जो आपको दिया हुआ है वो 11 दिया हुआ है, जबकि इसका गुणनफल जो है कितना दिया हुआ है, x और y का गुणनफल जो है 18 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनके संख्या के व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम संख्या मतलब उल्टा का योग क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इसका। तो अगर आपको आंसर सीधा अगर कहा जाए तो आंसर तो हो जाएगा 11/18। 11 क्या हो जाएगा, आंसर 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको जो है हो जाएगा कितना, बी। देखिए ये आया कैसे, आपको बोला गया है इन संख्याओं के व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम मतलब उल्टा करिएगा तब योग क्या होगा। तो पहला संख्या x था, इसका व्युत्क्रम जो है 1/x होगा। दूसरा संख्या y था, इसका व्युत्क्रम जो है 1/y होगा। और इसी का आपका क्या पूछ लिया है, योग पूछा है। तो x और y का एलसीएम xy होगा। x से x कटेगा, यहाँ y बचेगा, y प्लस y से y कटेगा, x बचेगा। यानी कि आपको इसी का वैल्यू पूछा है, y प्लस एक्स बटा एक्स वाई का वैल्यू पूछा है। तो x प्लस वाई का वैल्यू आपको 11 दे दिया है, यानी कि 11 लिखेंगे, बट्टा एक्स वाई का वैल्यू 18 दिया है, यानी कि 18 होगा। इसलिए हम डायरेक्ट बोल दिए थे कि 11/18 होगा। अब से इस टाइप में आप भी बोल सकते हैं, कैसे कि जब भी आपको व्युत्क्रमों का योग पूछे तो दोनों संख्या के गुणनफल को ऊपर रखिएगा और दोनों संख्या के योगफल को ऊपर रखिएगा और दोनों संख्या के गुणनफल को नीचे लिखिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि एक संख्या का एक तिहाई, यदि एक संख्या का एक तिहाई उसकी कर्मानुयायी संख्या के पांचवें भाग से एक अधिक है तो संख्या ज्ञात कर लीजिए। आपको क्या कहा गया है कि संख्या का एक तिहाई, मान लीजिए संख्या क्या है, x है। तो x का मतलब गुना एक तिहाई, x का एक तिहाई इसके कर्मानुयायी, कर्मानुयायी का मतलब होता है जस्ट उसके आगे वाला कंटिन्यूस जो संख्या होता है। अगर एक संख्या यानी कि संख्या एक है तो उसके आगे वाला क्या होगा, दो होगा। तो संख्या x है तो इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, x प्लस वन होगा। यही तो होगा x का कर्मानुयायी संख्या x प्लस वन। बोला गया यदि संख्या का एक तिहाई, तो एक तिहाई कर दिए, उसके कर्मानुयायी संख्या के पांचवा भाग मतलब 1/5 से एक अधिक है, यानी कि ये संख्या का एक तिहाई जो है इसके आगे वाला संख्या के पांचवा भाग से एक अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना है, एक है। तो कह रहा है क्या, तो वो संख्या बताइए। संख्या बताइए मतलब x का वैल्यू बताइए। इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कैलकुलेशन करिएगा तो ये हो जाएगा x/3 माइनस, यहाँ अगर गुना करिएगा तो हो जाएगा x+1 बाई कितना हो जाएगा 5, और बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर जो है आप इसको अगर लिखिएगा तो x/3 माइनस, माइनस से जो है दोनों में गुना हो जाएगा, तो -x-1/5 बराबर हो जाएगा 1। 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 15। 3 5 15, यानी कि 5x माइनस 5 3 का 15, 3x और -3 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो 5x में से 3x जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 2x-3, और 15 का 1 से गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। x बराबर कितना हो जाएगा, 9, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो अभी तक हम लोग जो है दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पढ़ चुके हैं। 10 क्वेश्चन 10 मिनट और 10 चैप्टर है, तो इसलिए जो है थोड़ा तेजी में बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि साधारण ब्याज से है। क्या बोला गया, पहले 2 वर्ष में ब्याज दर 4% है। पहले 2 वर्ष में, तो साधारण ब्याज का आप लोगों को पता होगा, प्रतिशत जो अगर निकालते हैं तो रेट को किससे गुना कर देते हैं, टाइम से। तो क्या हो जाता है, साधारण ब्याज का प्रतिशत निकल जाता है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया पहले 2 वर्ष में ब्याज दर 4% है। पहले 2 वर्ष में ब्याज दर 4% है। तो 2 वर्ष में ब्याज दर 4%, तो 2 गुने 4% रहा होगा, यही तो होगा प्रतिशत रेट। लेकिन आगे बोला गया अगले 3 वर्ष में ब्याज दर 5%, तो प्लस करेंगे, अगले 3 वर्ष में ब्याज दर कितना है, 5% है, तथा
5 वर्ष से अधिक अवधि पर ब्याज दर 8% है। क्वेश्चन ये है कि 7 वर्ष के लिए कोई आदमी जो है अपना रुपया लगाया है, 7 वर्ष के लिए लगाया है, लेकिन उसका रेट चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? तो जब 2 वर्ष के लिए लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 4% होगा। लेकिन 3 वर्ष के लिए लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 5% होगा। लेकिन अगर वह 5 वर्ष से अधिक के लिए लगाएगा तो 2 वर्ष यहाँ लगाया, 3 वर्ष यहाँ लगाया, 5 वर्ष हो गया। बोला अगर आप 5 वर्ष से अधिक लगाइएगा ना, तब वो कितना रेट ले लेगा? आपसे 8% ले लेगा। कितना ले लेगा? 8%। कब लेगा? जब 5 वर्ष से अधिक होगा तब। तो वह आदमी कह रहा है हम 7 वर्ष तक लगाए हैं। कितना वर्ष तक लगाए हैं? 7 वर्ष तक। तो 2 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, 5 वर्ष तो हो गया, लेकिन वो 7 वर्ष के लिए लगाया। तो आप कहेंगे कि 2 वर्ष तो अभी बचा हुआ है, और 2 वर्ष बचा हुआ है, तो बोला 5 वर्ष से जो ही आगे हुआ हम 8% ब्याज जोड़ लेंगे। तो 5 वर्ष से आगे हो गया कितना वर्ष? 2 वर्ष हुआ। तो इस 2 वर्ष में वो कितना ब्याज जोड़ेगा? 8% जोड़ेगा। कितना ब्याज जोड़ेगा? 8% जोड़ेगा। तो कहा यदि 7 वर्ष बाद मिलने वाला ब्याज 780 रुपया है, 7 वर्ष बाद, ये 7 वर्ष हो गया, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 2 7 वर्ष, 7 वर्ष बाद मिलने वाला जो ब्याज है उसका कितना है? 780 रुपया है। 780 रुपया है। तो ये SI का प्रतिशत निकल गया, और इसी को कह रहा है वो कितना है? 780 रुपया के बराबर है। तो आपसे कह रहा है मूलधन निकालने के लिए। क्या कह रहा है? मूलधन ज्ञात करें। मूलधन अपने आप में 100% का वैल्यू होता है, यानी कि आपको 100% का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं। 4 दूना 8% ये हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 15%, और प्लस में हो जाएगा 8 दूना 16%, बराबर कितना हो जाएगा? 780 हो जाएगा। तो आप जोड़िएगा तो 16 15 कितना हो गया? 31 और 8 39, यानी कि आप कह सकते हैं 39% का जो वैल्यू है वो 780 रुपया है। तो 1% का जो वैल्यू हो जाएगा 780 बट्टा 39, काटिएगा तो 39 दूना 78, 1% का वैल्यू हो जाएगा कितना? 20 रुपया। लेकिन आपसे 1% का वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 100% का वैल्यू। तो इधर भी आप अगर 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 100%, और इधर भी आपको तब 100 से गुना करना होगा, यानी कि 100% का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 2000 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है साधारण ब्याज का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रतिशत से है, क्योंकि 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर है तो सबसे लेना पड़ेगा। दिया हुआ है यदि Z के 20% का 10% 50 हो तो Z का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया इस बार। क्या बोला? Z के 20%, तो Z के मतलब गुना 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो याद कर लीजिए। Z के 20% का 10%, यानी कि इसका भी 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। Z के 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 के 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 कितना दे दिया है? 50 है। तो आपको कह रहा है Z का मान ज्ञात करिए। फिर से समझिए, Z के 20% 1/5 का 10%, यानी कि 1/10 का वैल्यू 50 है, तो Z का मान निकालिए। आप इसको अगर Z का निकालिएगा तो 5 से 5 का गुना हो जाएगा तो 25 और डबल 0, यानी कि Z का जो वैल्यू हो जाएगा वह 2500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप से, यानी कि साझेदारी से है। वो भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। साझेदारी बताने से पहले हम 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट नहीं, एक जो है इसका क्या होता है, प्रॉफिट बराबर जो होता है कैपिटल इंटू टाइम होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो ये पता होगा आपको। प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर जो होता है कैपिटल इंटू टाइम होता है, यानी कि पूंजी को समय से आप गुना करिएगा तो किसका रेशियो आता है? प्रॉफिट का आता है। तो इसी बेस पर है जो क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है ए ने 3500 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 3500 रुपया लगाकर के एक व्यापार प्रारंभ किया। तो ए का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3500 रुपया लगा करके एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 5 माह के बाद बी भी कुछ धन लगा करके शामिल हो गया। बी भी कुछ धन लगाकर शामिल हो गया। तो 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष का व्यापार है, 1 वर्ष के बाद लाभ को उनमें 2:3 के अनुपात में बांट दिया गया। कितना के अनुपात में बांटा? 2:3 के अनुपात में बांटा। यानी कि ए का जो लाभ रहा होगा, यहाँ पर हम ऊपर में ए को लिखते हैं और नीचे में बी को लिखते हैं। ए का जो लाभ रहा होगा 2 रहा होगा, तो बी का कितना है? 3 होगा, क्योंकि वो बोला है दोनों को लाभ जो बांटा है वह 2:3 में बांटा है। 2:3 कहने का मतलब ए को 2 रुपया उसमें से मिलेगा, तो बी को कितना रुपया मिलेगा? 3 रुपया मिलेगा। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इंटू टाइम होता है, यानी कैपिटल और टाइम को गुना करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। तो यहाँ ए जो है 3500 रुपया लगा करके व्यापार शुरू किया, लेकिन ये लास्ट तक रहा है और 1 साल का व्यापार है। तो आप कहेंगे ये 12 महीना तक व्यापार में रहा, ये बिल्कुल सही बात है। बट अगर बी के बारे में बात किया जाए तो बोला गया बी जो है कुछ धन लगाकर, कुछ धन मतलब एक्स धन लगाकर नहीं मालूम है,
तो एक्स धन लगा करके व्यापार में शामिल हुआ, लेकिन कितना महीना बाद ये आया है? 5 महीना बाद आया। कितना महीना बाद आया? 5 महीना बाद। 1 साल का व्यापार है, 5 महीना बाद आप व्यापार में आए हैं, तो कितना महीना आप रहे हैं व्यापार में? आप कहेंगे 7 महीना रहे, क्योंकि 5 महीना बाद आए हैं। अब काटिए, एक्स का जो वैल्यू होगा वो आंसर आ जाएगा। तो काटिएगा तो 7 पच्चे 35, ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 2 छक्के 12 हो जाएगा। अब जो है नहीं कटेगा तो गुना करिए, 3 से 5 त्रिका 15 और 15 छक्के 90, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है वो कितना रुपया हो जाएगा? 9,000 रुपया। तो यानी कि बी जो है उस व्यापार में कितना रुपया लगा करके साझेदार हुआ था? 9,000 लगा करके साझेदार हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क से है, क्या कहा गया? ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेला इस काम को जो है कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला इसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में, ए कर रहा है 30 दिन में। तो हम यहाँ से इसका क्या निकाल लेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 12 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30 दूना 60, 30 दूना 60, यानी कि 60 हो जाएगा इसका टोटल वर्क, यानी कि कुल काम कितना हो जाएगा? 60। टोटल काम 60 है। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में करता है, तो इसका इफिशियंसी जो हो जाएगा, दक्षता जो हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 5 वर्क पर डे। और ए का हो जाएगा 30 दूना 60, यानी 2 वर्क पर डे। यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है, और ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो कह रहा है बी इसी काम को, बी इसी काम को मतलब 60 काम को, बी इसी काम को कितना दिन में करेगा? दोनों मिलके 5 काम, ये अकेले 2 काम, तो बी अकेले कितना काम? बी अकेले कितना काम करेगा? ये दोनों मिलके 5 काम, तो 3 काम करेगा। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दिन। यानी कि बी जो है इसी काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रिवीजन का है, तो थोड़ा फास्ट करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, इसका एक जो एक्सटीरियर एंगल बाय एंगल 120 डिग्री है, और यह कोण 90 डिग्री है। तो आपका एक्स का वैल्यू पूछा है। कुछ नहीं करना है आपको, अगर नहीं है पता तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। कैसे? अगर जो बाहरी त्रिभुज का थ्योरी ये होता है कि अगर बाहरी एंगल जो है, यानी कि तो अंदर के दोनों एंगल के योग के ये बराबर होगा, यानी कि 120 डिग्री जो है बाकी दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। अगर ये 120 डिग्री है तो इस दोनों के योग के बराबर होगा। तो आपको इस दोनों को जोड़ करके कितना पुराना है? 120 पुराना है। तो एगो एंगल 90 दे दिया आपको, 120 इस दोनों को जोड़ के पुराना है। तो आप कहेंगे एक्स का वैल्यू कितना रखेगी? 120 हो जाए। तो आप कहेंगे 90 यहाँ पर है तो 30 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ये तो आपका आंसर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको तो इतना तो जरूर पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो अगर तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, और आप ये भी जानते हैं कि सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो ये तो सीधी रेखा है, यहाँ 180 बनना चाहिए। 120 यहाँ बन गया, तो इधर कितना बनेगा? 60 बनेगा। इधर 60 बनेगा। अब इसको आप छोड़ दीजिए। इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा, आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो 60 और 90 कितना हो गया? 90 6, यानी कि हो गया 150, और 150 हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा? 30 डिग्री होना पड़ेगा। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जब भी छोटी संख्या की बात करें आपके माइंड में आना चाहिए एलसीएम का बात हो रहा है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 8, 5, 4 तथा 12 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना है, जिसको 8 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए और 12 से भाग दीजिए तो 3 शेष फल बच जाए। लेकिन 9 से भाग दे तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचे, कुछ शेष नहीं बचे। तो जो इसी से भाग देना, इसको आपको क्या निकाल लेना है? एलसीएम। एलसीएम इसका आप निकालिएगा तो एलसीएम आपका हो जाएगा 120। लेकिन चलिए निकाल करके देखते हैं। 2 से 2 चौका 8, 5 का 5, 2 दूना 4 और 2 छक्के 12। फिर लगाएंगे 2 से तो 2 दूना 4, 5 का 5, 2 एकम 2, 2 त्रिका 6। अब नहीं लगेगा तो गुना करते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, 5 40, त्रिका 120, यानी कि एलसीएम जो इसका आ गया वो कितना आ गया? 120। एलसीएम कितना आ गया? 120। तो यह 120 वैसा संख्या है जो 8 भी इसको काटेगी, 5 भी काटेगी, 4 भी काटेगी और 12 भी काटेगी। लेकिन क्वेश्चन का कहना यह है कि आपको शेषफल 3 बचे, और कंडीशन यह है कि 9 से भाग दे तो कुछ छोटे शेषफल बचे। तो शेषफल अगर यहाँ 3 बचाना है आपको,
तो 120 में क्या कर देंगे हम, 3 जोड़ देंगे तो शेषफल तो 3 बच जाएगा। 120 में 3 जोड़ देंगे क्योंकि ये तो विभाजित संख्या है सबसे ना, और अगर 3 जोड़ देंगे तो शेषफल तो 3 बच जाएगा। लेकिन कंडीशन ये भी है कि 9 से अगर भाग दीजिएगा तो शेष कुछ भी नहीं बचे, इसका मतलब 9 से वो कटना भी चाहिए। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे आपको क्या करना है, आप 120 के साथ क्या करिएगा, वेरिएबल कोनो लगा लीजिए क्योंकि 120 का मल्टीपल ही बढ़ेगा। और शेषफल बोला गया 3, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए। बोला वह जो है सबसे तो कट जाए लेकिन 3 शेषफल बचे, लेकिन 9 से जो है वो क्या हो, विभाजित हो जाए। तो 120 के साथ हम के वेरिएबल लिए और 3 बोला शेष बचना चाहिए, इसलिए हम 3 क्या कर दिए, इसमें जोड़ दिए। यही जो है वो इक्वेशन होगा। लेकिन बोला है 9 से भाग दीजिए तो कुछ नहीं शेष बचे, तो हम इसमें जो है 9 से भाग देंगे इसमें, तो शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा। वैसे तो आप के का वैल्यू क्या रखिएगा कि ये जो है पूरा पूरी कट जाए, तो के का वैल्यू आप क्या रखिएगा, तो आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं। तो वो रखेंगे तब जो है ये कट जाएगा और वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें इतना बड़ा संख्या है, आप इसको कैसे रखिएगा बड़ा बड़ा वैल्यू, इसलिए इसको छोटा करने के लिए शेषफल थ्योरम यहाँ लगेगा। अब कैसे लगेगा, तो देखिए 9 से 120 में आप भाग दीजिए। आप कहेंगे 9 से 120 में भाग देने के बाद ये हो जाएगा 9 एकम 9, कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। और यहाँ पर गया 3, 9 दूना 18, 9 तिया 27, नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप भाग दे लीजिए। 9 एकम 9, 12 में से 9 गया 3, उतर गया 0, 9 त्रिका 27, ये हो गया 10 में 7 गया 3, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो आप यहाँ पर रखिए, रिमाइंडर को रखिए 3 के प्लस 3 बट्टा 9। जितना रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर में क्या रख करते हैं, वही केवल शेषफल ही तो लिखते हैं। तो 3 के प्लस 3 बट्टा 9, ये आपका इक्वेशन है। अब तो देखिए इससे ये छोटा हो गया। अब के का वैल्यू जो है कोई इसमें रख दीजिए। तो के का वैल्यू अगर पहले 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 6, क्या वो 9 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन कहने का उसका ये है सेंस कि 9 से वो कटना चाहिए, तो 1 तो होगा नहीं। अगर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9, यानी कि कट रहा है। ये 9 बट्टा 9 हो रहा है, यानी कि कट रहा है। ये कट रहा है, इसका मतलब के का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो के का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए तो 120 लिखेंगे, के का वैल्यू कितना रखे थे हम, 2 रखे थे, प्लस 3 रखे थे। अब जो है ये 9 से कटेगा, तो 120 दूना 240 और 3 43, यानी कि 243 बट्टा 9, 243 बट्टा 9 आएगा, ये कट रहा है। आपका जो आंसर होगा वह संख्या कौन सा होगा, तो वह संख्या 243 होगी, जो 8 5 4 12 से विभाजित हो जाएगी, तो 3 शेषफल भी देगी। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3 शेषफल भी देगी, और वो जो है अपना क्या होगा, इससे 9 से ये कट भी जाएगा। तो चलिए रखते हैं आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।